चलिए सीधे रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं। बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हमेशा पूरा जीवन गर्व रहेगा कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और दीक्षांत तीनों गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान संस्थान के अंदर हुआ है। जिस संस्थान को मां भारती के महान सपूत स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसकी नींव रखी और उस दिन से आज तक 100 साल से ज्यादा सालों तक महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर अक्षुण्ण रूप से यहां शिक्षा का एक अविरत प्रवाह बहता रहा। और आज जो छात्र छात्राएं यहां से विकसित होकर जा रहे हैं, इनको मैं किसी भी प्रकार की अलग भावना के बगैर कह सकता हूं, मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए आप सभी लोग ईर्ष्या के पात्र हो कि आपको जीवन में गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने का मौका मिला। महर्षि श्रद्धानंद जी ने जिस गुरुकुल कांगड़ी की नींव डाली, आज वो एक महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के ज्योतिर्धर बनकर ये गुरुकुल कांगड़ी आज गौरव के साथ राष्ट्र के बीच में खड़ा है। गुरुकुल कांगड़ी का, यहाँ की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरारजी भाई देसाई, अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि पर अपने पैर रखे और इस शिक्षा व्यवस्था को बल देने का काम करा है। और आज मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए और गर्व का विषय है, क्योंकि आपका जो विकसित होकर जाने वाला बैच, ये जो बैच है आपका, वो आजादी के अमृत महोत्सव में और स्वामी दयानंद के 200वें जन्म वर्ष के बैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। गुरुकुल कांगड़ी के इतिहास में महर्षि दयानंद के 200वें जन्मदिन वाला बैच हमेशा याद रहेगा। आर्य समाज की स्थापना के 150वें वर्ष का बैच भी हमेशा के लिए याद रहेगा। और आप सबके जीवन में ये भी हमेशा याद रहेगा कि आप आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की बैच के विकसित विद्यार्थी होकर अब समाज जीवन में जा रहे हैं। आज यहाँ पर 1800 विद्यार्थी शिक्षा की दीक्षा प्राप्त कर यहाँ से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें 400 बच्चियां भी हैं, 105 पीएचडी छात्र हैं, ढेर सारे लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और आज यहाँ से जाकर आप समग्र राष्ट्र और समग्र देश के कल्याण के लिए आपका योगदान शुरू करने वाले हो। इस वक्त मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर वैदिक शिक्षा की परंपरा को, उसकी ज्योत को जलाकर आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने शुरुआत की। मित्रों, दयानंद जी का संदेश श्रद्धानंद जी ने बहुत हुबहू जमीन पर उतारने का काम किया।
जिन्होंने पराधीन भारत को स्वाधीन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की, शिक्षा के बोध को जागरूक और संरक्षित किया, मातृभाषा में शिक्षा का अलख जगाने वाले वो सन्यासी ने हिंदी को भी इस देश में महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। मित्रों, आज गौरवशाली आर्य परंपरा के संरक्षक के नाते, वैदिक शिक्षा के दूत के नाते स्वामी श्रद्धानंद जी को मैं मन से बहुत आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजों की चुंगाल से बाहर निकालने के लिए हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को नई ऊर्जा देने के लिए वैदिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय संस्कृति, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का विज्ञान और इसके साथ आधुनिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को परिपूर्ण बनाने का काम किया है। तैत्तिरीय उपनिषद को आपके कुलपति महोदय पढ़ रहे थे। वो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के माध्यम से जिस विद्या पद्धति को व्याख्यायित किया गया, वो विद्या पद्धति को पुनर्जीवित करने में स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान है। और ये 121 साल का कांगड़ी गुरुकुल का इतिहास आने वाले दिनों में वैदिक शिक्षा के पुनर्जागरण की नींव के रूप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना वाला है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।